हेलो मेरे जी नीट के एस्पिरेंट। आज हम आपके साथ आ चुके हैं सेंटर ऑफ मास का सबसे बेहतरीन टॉपिक, जहां से जेई और नीट दोनों के अंदर पिछले 15 सालों में कोई हर साल पीवाईक्यू देखने को मिल रहा है, बहुत ट्रेंड पे रहा है। तो ये अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आता है। इलास्टिक कोलिजन किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का इलास्टिक कोलिजन जब टकराव होता है किसी दो ऑब्जेक्ट का, मास m1 की बॉडी और मास m2 की बॉडी, जब इलास्टिक कोलिजन के द्वारा जब होती है कोलिजन, जब इनका टकराव होता है तो मास 1 की एनर्जी मास m1/m2 से लगती है, जहाँ वेलोसिटी जो है मास 1 का और वेलोसिटी मास सेकेंड का, जहाँ इक्वेशन आपस में कट जाता है। तो मास वेलोसिटी का जो होता है वो u एनर्जी जो होता है, वेलोसिटी सेकेंड की वैल्यू जो होती है मास एनर्जी होती है v2/। जब इलास्टिक कोलिजन होता है कोई दो बॉडी के बीच में लगने वाला मास, जिसके वजह से इलास्टिक कोलिजन की वजह से फर्स्ट मास की एनर्जी 5 मीटर सेकेंड, सेकेंड मास की एनर्जी भी 5 मीटर सेकेंड, और सेकेंड मास की एनर्जी 4 मीटर सेकेंड, और थर्ड मास की एनर्जी 4 मीटर सेकेंड। ये तीनों के तीनों मास ऑफ दिस बॉडी दैट एनर्जी जब इलास्टिक कोलिजन के टकराव के बाद से दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स को बताती है, मेंटेन बताती है कि इलास्टिक कोलिजन किसी दो बॉडी के बीच में लगने वाला सेम मास हो, लेकिन वैल्यू अलग भी हो सकती है, वैल्यू एक जैसे नहीं होगी, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। वेलोसिटी बाय देयर मास टू द ऑब्जेक्ट, जब दो बॉडी जो है मास के दो ऑब्जेक्ट पे लग रही है, 3 मीटर पर सेकेंड पहली बॉडी का मास है, दूसरी मीटर का बॉडी का मास जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। टोटल जो इसका मास हुआ वो आपका 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन जब दोनों का वैल्यू देख लिया, तो यहाँ पे क्या दोनों की वैल्यू जो 8 मीटर यानी पहली बॉडी की और दूसरी बॉडी की, क्या यहाँ पे सेम रही है, सेम वैल्यू है, जहाँ पे दो मास सेम मास ऑफ देयर बॉडी, इलास्टिक कोलिजन दो ऑब्जेक्ट का क्या सेम मास दिखा रहा है, सेम मास को बता रहा है। पहली बॉडी का एनर्जी जब रेस्ट पे चल जाएगा तो रेस्ट पे इलास्टिक एनर्जी का कोई वो नहीं होगा, कोई भी वर्क ही नहीं होगा, इज द निगेटिव दैट केस। और यहाँ पे वर्क हमेशा वर्क बाय एनर्जी होता है, निगेटिव हो जाता है। इसके कारण जहाँ भी इलास्टिक मास जो होता है, फाइनल कोलिजन जो होता है इलास्टिक मास का होता है। पहला यही केस अगर आगे चलते हैं तो ये जो इलास्टिक का है वेलोसिटी मीटर बाय सेकेंड, यहाँ 4 मास बॉडी है। अब यहाँ पे दो के मास ऑफ द बॉडी में सेपरेट बटा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या डिफरेंट होगी या सेम होगी, इज़ दैट डिफरेंट फॉर द केस। यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं होगी। वेलोसिटी मास बाय बॉडी किसी भी इलास्टिक कोलिजन का मास बाय वेलोसिटी से ले सकते हैं, जहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा ही निगेटिव आती है, क्योंकि इसकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। सेम वैल्यू होने पे ही इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएगी। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो हॉरिजेंटल फोर्स पे काम करेगा वो mg cos sin थीटा मिलेगा, mg cos sin थीटा जो होगा वो मिलेगा, जहाँ इसकी वैल्यू जो होगी बिल्कुल पुट आउट होगी। और जब कोलिजन ऑफ मास इलास्टिक का किसी स्पीड से लिया जाए तो वो इस किसी भी पार्टिकल का स्पीड पहली मास बॉडी का 5 मीटर सेकेंड है, दूसरी मास बॉडी का 2 मीटर सेकेंड है, तीसरी मास बॉडी का 3 मीटर सेकेंड है। जब इलास्टिक कोलिजन 5, 3 और 2 मीटर सेकेंड का इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसका टोटल मास बाय बॉडी जो है निकाला जाता है m1, m2 और m3 के फॉर्म में, और इनकी वैल्यू भी पुट की जाती है कि फर्स्ट में क्या होगी 5 मीटर सेकेंड, सेकेंड में 2 मीटर और थर्ड में 3 मीटर सेकेंड। जहाँ इसको काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करेंगे k = 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ मास 1 की बॉडी और मास सेकेंड की बॉडी, मास 1 की बॉडी और मास सेकेंड की बॉडी के स्क्वायर होता है। मास 1 की बॉडी मास सेकेंड की बॉडी को काइनेटिक एनर्जी से पुट किया था। काइनेटिक एनर्जी जहाँ ये तीनों मास की वैल्यू जो होती है 5 × 2 + 3 होती है, m1 + m2 का स्क्वायर होता है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टोटल फाइंड होती है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 - 2 m1 और m2 की वैल्यू जो होती है 1/2 से निकलती है, जहाँ टोटल इनकी वैल्यू जो होती है k = 10 मीटर पर सेकेंड आती है, जहाँ 3, 2 और 5 यानी तीनों की वैल्यू यानी 3 मास 3 बॉडीज़ की वैल्यू होती है ke1 = mv का स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी से ही दो मास ऑफ द बॉडी को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पहले मास ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड मास ऑफ दिस बॉडी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पहला यहाँ पे रामलाल और पिंकी वाला केस है। यहाँ पहले केस में रामलाल है तो रामलाल बिल्कुल रेस्ट पे है, और इसका जब कोलिजन थ्योरी से निकालते हैं तो कोई भी बॉडी इसका एक्सटर्नली इंटरनली इस पर किसी तरह का इफेक्ट डाल रहा है, किसी भी तरह का वर्क दे रहा है,
इज़ पॉजिटिव केस एंड विल बी निगेटिव केस जहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। रामलाल एकदम अपनी पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे खड़ा हुआ है, उसका कोई वर्क नहीं हो रहा है, वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, इज स्टैंड आउट दैट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू रामलाल की U1 और U2 की वैल्यू जो है 0 होगी, जहाँ वेलोसिटी मास बाय M1 और M2 का बॉडी जो होगा वो वेलोसिटी मास जो होगी वेलोसिटी मास बाय वैल्यू, जहाँ फाइनल वेलोसिटी किसी भी टेंशन पे यानी T=2mg cos थीटा सेक थीटा का स्क्वायर होगा। कोई भी इलास्टिक कोलिजन जो होता है दो बॉडी के ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पिंकी वाला केस और यहाँ रामलाल वाला केस एज द डिफरेंट, दो अलग अलग केस है जहाँ पिंकी का एग्जैक्ट पोजीशन सेंटर ऑफ मास पे क्या वो वर्क कर रही है या फिर वर्क नहीं कर रही है, और रामलाल के केस में क्या था कि वो वर्क नहीं कर रहा था, इज़ द निगेटिव दैट वर्क फॉर केस, और ये पॉजिटिव दैट फॉर ये क्योंकि वर्क कर रही है। तो इलास्टिक कोलिजन मास बाय बॉडी जो है मास 1 और मास 2 का इलास्टिक कोलिजन मास V1 और V1 का पोजीशन, यहाँ फाइनल पोजीशन पिंकी वाले केस में क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी मास बाय बॉडी होगा वो फाइंड होगा टू वेलोसिटी मास बाय बॉडी। और ऐसे ही आपको ट्रिकी कंसेप्ट को समझने के लिए, मज़ेदार कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा।